+5। ओके, +5 आनी चाहिए। तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक की आती है, यहाँ पे आर्सेनिक की +5 आती है। देखो +3 थी, कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी आ गई, +5। अब यहाँ पे ब्रोमीन पे चार्ज क्या है दोस्तों, -1, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, हियर -1। ठीक है, तो ये देखो आप -1, यहाँ पे कितनी आ गई आर्सेनिक की, +5, यहाँ पे ब्रोमीन की कितनी थी, +5, आर्सेनिक की कितनी है, +3। ठीक है, ओके। अब ये देखो H3ASO4 में, यहाँ पे लिख के लो, H3ASO4 में टोटल चार्ज है 0, 4 ऑक्सीजन पे -8, 3 हाइड्रोजन पे +3, तो आर्सेनिक की कितनी आनी चाहिए, +5। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक हियर, इट इज +5। ठीक है, सो नोट डाउन दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट and you can easily identify which species undergoes oxidation and which species undergoes reduction. ठीक है, so write down this example. ओके, नोट डाउन किया है ये एग्जांपल। इसके बाद मैं आप डायरेक्टली लिखता हूं, देखो ओके, सो आई विल राइट हियर डायरेक्टली। फिर मैं मेन इक्वेशन लिखता हूं, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखो आर्सेनिक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ठीक है, आर्सेनिक के है यहाँ पे +5, और यहाँ पे ब्रोमीन की है -1। ठीक है, ब्रोमीन की है -1। नाउ लुक एट द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें चेंज देखना है। देखो +3 की यहाँ पे हो रही है +5, और +5 की यहाँ पे हो रही है -1। ठीक है, अब देखो आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी दोस्तों, +3 is changed here to +5, it means oxidation number is increased, प्लस चार्जेस बढ़ गए, राइट, +3 का क्या हो गया, +5, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, इट मींस इट इज ऑक्सीडेशन। अगर चार्जेस कम होते हैं +5 to -1, तो इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन हो गया बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो है +5 का -1 रिडक्शन हो गया, कम हो गए चार्जेस, राइट, तो ये हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की आपको एक डेफिनेशन पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम देख रहे हैं, देखो दोस्तों, राइट, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज here in H3ASO3 arsenic is undergoing oxidation because oxidation number get increased from +3 to +5, and in BrO3 minus this bromine get converted into Br minus, that is oxidation number of bromine is decreased from +5 to -1, that is there is decreasement in the charges, okay, that is called reduction। अब ये प्लस चार्जेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, देखो +3 to +5, प्लस चार्जेस बढ़ गए तो माइनस चार्जेस कम हो गए, यानी उन्होंने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, राइट, माइनस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए
अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए यानी 2 माइनस चार्ज लूज किए तो 2 प्लस चार्ज बढ़ गए उनके, सो +3 गेट कन्वर्टेड इनटू +5। अब यहाँ पे +5 है, +5 का -1 होने के लिए कितने नेगेटिव चार्जेस उसको लेने पड़ेंगे? +5 -6 इज इक्वल टू -1। सो +5 प्लस इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर +5 + 6 होता है, +5 - 6 इज इक्वल टू क्या आता है? -1। ठीक है, देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, राइट? +3 कन्वर्ट हुई +5 में। कब हो सकता है ऐसा? पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाने के बाद, ओके, बढ़ने के बाद। पॉजिटिव चार्जेस कब बढ़ते हैं? जब नेगेटिव चार्जेस कम होते हैं। सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट हैज लॉस्ट 2 नेगेटिव चार्जेस, मींस इन अदर वर्ड्स it has increased 2 positive charges, so +3 get converted into +5। अब कॉन्वर्सली यहां पे +5 का क्या हो रहा है? -1। +5 का -1 कब होगा? अगर +5 में हम -6 डालते हैं, +5 में हम -6 डालते हैं तो क्या होगा? -1, राइट? +5 में -6 यानी क्या? -6 इलेक्ट्रॉन, यानी -1 चार्जेस अगर इसमें ऐड हो गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें ऐड करता हूं, यानी -6 चार्जेस ऐड करता हूं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। ओके, सो देयर इज गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंड हियर देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. In this way we have seen that what is the example of redox reaction in terms of oxidation number. This is the example of redox reaction in terms of oxidation number. One species has increased its oxidation number and another species has decreased its oxidation number. That is, one species is undergoing oxidation and another species is undergoing reduction. That's why this reaction can be called as a redox reaction. Okay, is that simple? Okay, so note down this example. अब देखो यहाँ पे दोस्तों AS आर्सेनिक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो मैं कंबाइन लिखता हूं H3ASO3, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया? रिडक्टेंट, और इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेंट। हमने पहले वीडियो में देखा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या करता है? रिडक्शन। इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेंट। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई which is oxidant and which is reductant in this reaction, right? You can easily identify which is oxidant and which is reductant in that reaction. So we can note down here which is oxidant and which is reductant. What is oxidant here? देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन, राइट? तो मैं आप ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट लिखता हूं दोस्तों। देखो आपने ये नोट डाउन करके लिए एग्जांपल, राइट? रिएक्शन नोट डाउन करके लिए यहाँ पे। अब मैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट लिख रहा हूं दोस्तों। व्हाट इज ऑक्सीडेंट एंड व्हाट इज रिडक्टेंट हियर? नाउ इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, so H3ASO3 is what? It is reductant, and second BrO3 minus is oxidant, क्योंकि BrO3 minus का क्या हो रहा है यहाँ पे? Br का रिडक्शन, so it is oxidant. Okay, so you can find out which is oxidant and which is reductant in the reaction. ठीक है, so in this way we have proved that this reaction is a redox reaction, as well as we have found out which is oxidant and which is reductant in the reaction. Okay, hope you have understood this concept, right?
So I will take one more example and you have to identify whether it is a redox reaction or not. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक स्पीसीज का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन, ओके, और दूसरे स्पीसीज का या एलिमेंट का रिडक्शन. ठीक है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन होता है तो ही वो रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, सो विल टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ राइट डाउन सेकंड एग्जांपल. राइट डाउन सेकंड एग्जांपल. HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों. HF aqueous plus OH minus aqueous, okay, it is giving H2O liquid plus F minus aqueous. अब आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट. आइडेंटिफाई रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट. रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हो गया ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो हो गया रिडक्शन. ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है? पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे असाइन करनी है दोस्तों. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो भी हम देखते हैं यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन का हर एक का यहाँ पे लिखता हूं मैं. हाइड्रोजन का है +1 चार्ज, फ्लोरीन का है -1. ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे? देखो OH माइनस में टोटल चार्ज है -1, राइट. टोटल चार्ज कितना है? -1. ठीक है, तो आप देखो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? -2. हाइड्रोजन कैरीज +1, राइट. तो ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और हाइड्रोजन की कितनी है? +1. ये तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, आप फ्लोरीन पे यहाँ पे -1 चार्ज है तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी -1. फ्लोरीन पे चार्जेस कितने हैं? -1. दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन. अब यहाँ पे भी H2O में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 और हाइड्रोजन की क्या है? +1, राइट. क्योंकि H2O, अगर H2O भी लिया हमने दोस्तों तो H2O में टोटल चार्ज कितना आता है? 0. ऑक्सीजन पे -2 है, 2 हाइड्रोजन पे +2 है, टोटल चार्ज 0. एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1. नाउ लुक एट द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखना है हमें. ठीक है, तो ये राइट डाउन करके लो. OH माइनस पे और वाटर में हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2 होती है. ठीक है, ये तो आपको पता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये. अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी क्या दोस्तों? देखो whether it is this reaction is a redox reaction or not, we can identify. Now see the oxidation state change. Here hydrogen carries +1 charge, it remained +1. Here hydrogen carries +1 charge and it is remaining +1. ऑक्सीजन का भी -2 चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 ही रह रहा है. ठीक है, फ्लोरीन का देखो -1 है, यहाँ पे क्या रहा है? -1, right. So the oxidation number not changed in this reaction of any particular element. कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी क्या? नहीं, राइट. दिस रिएक्शन इज नॉट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल. ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का, डिक्रीज भी नहीं हुआ और इंक्रीज भी नहीं हुआ. सो इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते. ठीक है, सो दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ सी ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन एज इट इज. हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 रिमेन +1. ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2, it is remaining -2, and fluorine carries -1 charge, it is also remain constant -1. So oxidation number do not change, hence this reaction is not an example of redox reaction. So note down this point, this reaction is not example of redox reaction. This reaction is not example of redox reaction. This reaction is not example of redox reaction.
Okay, so in this way we have seen the redox reaction, how to identify the redox reaction. redox reaction कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने ये दो एग्जांपल देखे दोस्तों, राइट? नोट डाउन दिस पॉइंट. ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल देखे. ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो गई, किसी की कम हो गई, किसी की बढ़ गई, तो उसको हम कह सकते हैं redox reaction. But this reaction is not example of redox reaction. In this way we have seen stop notation, right? Redox reaction in terms of oxidation number and how to identify, how we can identify, how can we identify the reaction particular is a redox reaction or not. Okay, that also we have seen in this lecture. ठीक है, hope you have understood these points, right? So in next lecture we'll see balancing methods. अब कुछ balancing methods भी हमें देखने हैं. उसके पहले भी हम कुछ examples देखेंगे कि whether the reaction is a oxidation reduction, that is redox reaction or not. कुछ examples भी हम देखेंगे और उसके बाद balancing methods है दोस्तों, वो भी बहुत important point है इस chapter में. और बहुत सारे concepts हमने discuss किए हैं, तो अगर आपने मिस किए होंगे प्रीवियस वीडियोस तो जरूर देखिएगा. ओके, तो आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बहुत ही इजी जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने टोटली अच्छे से एक पॉइंट्स ज्यादा फोकस करके वो एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू.